वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन हो। जी हाँ दोस्तों, आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ सीटेट दिसंबर 2021 के लिए क्लासेस, जिसमें आपको मैं बताऊंगा टोटल कंसेप्चुअल कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा अच्छे डायरेक्शन में मूव ऑन हो। जैसे कि आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें मैं सारा टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस को लाऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा। इससे क्या होगा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको कंसेप्ट तो क्लियर होती है, लेकिन डाउट बना रहता है, कन्फ्यूजन बना रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने कंसेप्ट और के साथ साथ अपने डाउट और कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। ठीक है, इसमें आपका टोटल 15-20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे स्पेशल हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, कंटिन्यू पैटर्न वही है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ एग्जाम में। तो आप इस कंसेप्ट को और इस प्रीवियस ईयर के साथ डिस्कशन को समझने के लिए आप मेरे साथ बने रहना होगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको भी वो वीडियो पहुंच जाए और अच्छे से उनकी तैयारी हो जाए। ठीक है ना। तो और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक तो बनता है दोस्तों आपसे। ठीक है, तो और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो इसमें स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का हिंदी वर्ड होता है आपका वृद्धि और डेवलपमेंट का हिंदी वर्ड होता है आपका विकास। तो वृद्धि और विकास क्या होता है? ये सीडीपी यानी चाइल्डहुड यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी या पेडागोजी भी बोलते हैं। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 15 नंबर्स का क्वेश्चंस पूछी जाती है। मतलब 30 जो होता है पेडागोजी, उसमें से 15 क्वेश्चंस आपका बेसिक कंसेप्ट होता है सीडीपी का। तो इसको देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है, क्या क्या कंसेप्ट होता है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडको क्लासेस को। ग्रोथ का हिंदी वर्ड होता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है, जो स्पेशल पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि वो डेवलपमेंट चाहे साइज में हो सकता है, वेट में हो सकता है, हाइट में हो सकता है। ठीक है ना। वो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? हार्ट हो सकते हैं, ब्रेन हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, या फिर अदर स्पेसिफिक पार्ट हो सकता है बॉडी का। तो ये ग्रोथ होता है। ग्रोथ पता है आपको, एक कंटिन्यूअस, मतलब एक समय के बाद ये रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जन्म हुई तो ग्रोथ हुआ और मरते दम तक ये चलेगा, नहीं, एक समय ऐसा आएगा वहां पर जाके ये स्टॉप हो जाएगी। तो पहले इतना समझिए कि ग्रोथ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ इज द मीन्स of different parts of human body and the ability to those part to work, such as increase in size, weight, height, heart, brain, muscles and body in general। तो ये सारी चीजें आपका मीनिंग हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर फिगर से बनाकर दिखा रखा है। ये आपका क्या है? एक बेडबग है। तो बेडबग जैसे देखो, पहले छोटा हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसकी ग्रोथ हुई, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, लास्ट में बहुत एडल्ट हो गया। तो इस तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। अब ये ग्रोथ यहीं तक रहेगा, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, अब इसकी डेथ होगी। ठीक है ना। तो ये ग्रोथ जो होता है ना, एक समय के बाद वो रुक जाता है। अब इस प्लांट के पिक्चर को आप देख लो, यहाँ एक सीड था, उस सीड को थोड़ा सा आगे बढ़ा, है ना, फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रॉय, फिर उसके बाद देखो थोड़ा प्लांट बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। तो इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ एक क्या है? एक ग्रोथ है जिसमें मतलब एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वृद्धि होती है। बॉडी में क्या होता है? वृद्धि होती है, चाहे उसकी साइज में वृद्धि होगा, वेट में वृद्धि होगा, हाइट में हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, जैसे कोरोना काल में बहुत लोग की जो बॉडी है ना वो वृद्धि हो गई है, मतलब ग्रोथ हुआ है। ठीक है ना, कह सकते हैं ऐसा। मोटापा बढ़ गया है, कोई पतला हो गया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। आई एम नॉट कॉमेंट ऑन एनी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनीवन, बट हम बस कह रहे हैं कि ये ग्रोथ होता है, समझाने के पर्पज से मेरा इंटेंशन था कहना। ठीक है,
अब जानेंगे ग्रोथ। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ग्रोथ में कुछ कुछ जो पॉइंट्स मैं यहाँ आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीटेट के एग्जाम में। ये एपिस्टेमोलॉजी टर्मिनोलॉजी आपको क्या होती है पूछी जाती है। जैसे देखिए ग्रोथ जो होती है इट्स अ चेंज इन क्वांटिटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। ये क्वालिटिव चेंज नहीं होता है, क्वालिटिव का मतलब तो गुणवत्ता, लेकिन ग्रोथ कोई गुणवत्ता से रिलेटेड है ही नहीं, वो क्वांटिटी मात्रा से रिलेटेड। मात्रा का मतलब आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, जैसे आपका वेट बढ़ जाएगा, आपकी हाइट बढ़ेगा, लंबा कम, तो उससे आप मेजर कर सकते हो। क्या करोगे? मेजर। तो ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूअस। मैंने आपको पहले बताया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यू एक समय आने के बाद ये रुक जाती है ना। तो इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि मैच्योरिटी जैसे पौध अवस्था, तो पौधा अवस्था मैच्योरिटी यहाँ पर इन द सेंस कि एक बॉडी की जो मैच्योर्ड होना, मतलब उसके बाद उसकी ग्रोथ अब नहीं होगी, वो अपने आप में एक ग्रोथ हो गया बॉडी, ठीक है, मैच्योर्ड हो गया, पॉड हो गया। तो इस तरीके से वो मैच्योरिटी तक वो बढ़ेगा, उसके बाद एक रुक जाएगी ग्रोथ। ग्रोथ इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं दिखेगा, ये इंटरनल होता है ग्रोथ, है ना। तब आपकी वो बॉडी पूरी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दिखता है, ठीक है। ग्रोथ फास्टर, कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं चाइल्डहुड होता है उसमें ग्रोथ जो होता है फास्टर होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो होता है। हेल्थ एंड फूड अफेक्ट मेंटल ग्रोथ। हमारा जैसे ग्रोथ को अफेक्ट कौन करता है? आपका जो फूड हो गया, ये सारे जो होता है हमारे मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इज क्लोजली रिलेटेड। जो फिजिकल ग्रोथ अगर सही रहेगा तो आपका मेंटल ग्रोथ भी सही रहेगा। बात सही है ना। मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये एस्पेक्ट जो है आपको समझना होगा। और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एकदम पेशेंसली समझो, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम कैसे देंगे। मैं इसके बाद क्वेश्चंस लाऊंगा, उस क्वेश्चंस को आपको देखना होगा और उसमें आप क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करना। वुमेन ग्रो फास्टर देन मैन। ये भी एक पॉइंट नोट डाउन करो आप कि जो औरतें होती हैं, जो वुमेन्स होती है, उनमें जो ग्रो होता है वो फास्ट होता है। किसके कंपैरिजन में? मैन के कंपैरिजन में, है ना। व्हेन हाइट ग्रो देन वेट डिक्रीज। जिसका हाइट, जिस बच्चे का हाइट अगर डिक्रीज कर सॉरी इंक्रीज करेगा तो उसका वेट जो होगा डिक्रीज कर जाएगा। ग्रोथ ऐसा रियलिटी में देखा भी गया है। ग्रोथ इज ड्यू टू द इंटरनल प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। तो ग्रोथ एक क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। तो ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है? पेरेंट्स के हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स कहने का मतलब मदर फादर अगर वो लंबे हैं, अगर वो मोटे हैं, तो उस टाइप से बच्चे में भी उसकी कुछ क्वालिटी आ जाती है और उस तरीके से वो डेवलपमेंट करेगा। इन्वायरमेंट इन द सेंस कि आप मान लेते हैं कि बच्चों को कैसा, किस इन्वायरमेंट में परवरिश कर रहे हैं, है ना, उसको नर्चरिंग कैसे कर रहे हैं, फूड कितना न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, कितने हाइजेनिक फूड उसको खिला रहे हैं, तो इस पर भी क्या करता है वो, दैट्स अ दिस सब कंटेंट आर इन्वायरमेंट। वो सारे इन्वायरमेंट हो गया। तो उस इन्वायरमेंट और हेरिडिटी भी क्या करता है, ग्रोथ पर अफेक्ट करता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे ये पॉइंट को। ग्रोथ इज इजी टू वॉच। ग्रोथ को हम देख सकते हैं एंड मेजर भी कर सकते हैं। ग्रोथ जैसे कोई बच्चा माने तो बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो उसको क्या करोगे? आप देखोगे नहीं, बिल्कुल देख सकते हो आप उसे, उसकी मेजर कर सकते हो। आप मान लेते हैं हाइट किसी का मेजर कर सकते हो 5 फीट 6 फीट, इस तरीके से आप उसका हाइट को मेजर करोगे, है ना। उसकी वेट मेजर कर सकते हो। तो कहने का मतलब उसकी साइज को मेजर कर सकते हो, साइज हो गया, शेप हो गया, तो ये शेप ऑफ द बॉडी, तो इन सारी चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था ग्रोथ का पॉइंट। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हिंदी वर्ड में क्या कहते हैं? विकास। तो विकास देख लेते हैं कि क्या क्या होता है विकास में। तो डेवलपमेंट जो होता है ये आपका एक स्पेसिफिक पार्ट भी नहीं होता, ओवरऑल चेंजेस हमारे बॉडी में, ओवरऑल चेंजेस होता है। और ये क्वांटिटिव और क्वालिटिव एस्पेक्ट दोनों होता है, बोथ क्वालिटिव और क्वांटिटिव एस्पेक्ट। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट जो होती है आपका क्वालिटिव और क्वांटिटिव होता है, लेकिन ग्रोथ जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं होती है उसमें। तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। जैसे कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर ग्रोथ आएगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साथ स्टार्ट होंगे, चलेंगे एक साथ, लेकिन जो ग्रोथ होता है एक समय के बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यू चलते रहता है।
कब तक? जब तक आप टॉम, ठीक है ना, ओम से लेके टॉम तक, यानी गर्भ से लेके कब्र तक, जब तक आप कब्र में ना पहुंच जाओ तब तक आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी। ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। या मैंने मेंशन कर रखा है कि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, आपका जन्म स्टार्ट होती है तब आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डेथ के बाद ये जाके ख़त्म होती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड द गोल्स ऑफ मैच्योरिटी। देखिए कंसिस्ट, इसमें एक टर्म आया प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस, ये सारे चीज़ें जो वर्ड आएंगे, कंटिन्यूअस, रिदिम, तो ये जो होता है एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद करना होगा, जो स्टेट एग्जाम में हमेशा डाला जाता है। तो प्रोग्रेसिव एक सीरीज है जो मतलब मैच्योरिटी को पाती है। मैच्योरिटी मतलब क्या होता है कि आप एक पॉड बनते हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आप एक एक ऐसी अवस्था में आ जाते हो जिस अवस्था में आपको लोग समझते हैं, जानते हैं। डेवलपमेंट हैज़ अ डिफिनिट प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस है एक डिफिनिट होता है, ऐसा नहीं है कि इनडिफिनिट प्रोसेस लाइक दैट कि आप कह सकते हो कि कभी छोटा हो जाना, कभी बड़ा हो जाना, कभी रिवर्स पीछे की ओर हो जाना, ऐसा नहीं होता है। तो डेवलपमेंट एक डिफिनिट प्रोसेस है। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, डेवलपमेंट कभी रुकता ही नहीं है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलते रहता है। आप मान लेते हैं कि आप सोए हुए हो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सोए हुए हो तो आपकी डेवलपमेंट मतलब जागने के बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपकी डेवलपमेंट चलते रहता है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली गोज ऑन, ओके। डेवलपमेंट हैज़ वेरी वाइड स्कोप। मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट इसकी वाइड स्कोप होता है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल इन द सेंस ऑफ कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, साइज, वो भी एक क्या है, डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आएगा, लेकिन ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं आ सकता। मेंटल डेवलपमेंट जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये 3-4 जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से क्या होता है ना, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस बनता है, तो इसलिए इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया, तो डेवलपमेंट जो है क्वालिटिव चेंजेज है, तो क्वालिटिव और क्वांटिटी दोनों होता है, लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो क्वालिटी चेंजेज है, आपकी क्वालिटी को दिखाता है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट रेफर ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेज इन योर बिहेवियर, जो बिहेवियर में, यानी सभी प्रकार का जो चेंजेज होता है हमारे बिहेवियर्स में, हम बिहेवियर में चेंज होने का मतलब हम लर्निंग भी चेंज इन आवर बिहेवियर, लर्निंग जब हम कुछ सीखते हैं तो वो भी एक क्या है, डेवलपमेंट का मतलब कह सकते हो कि उसका भी डेवलपमेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज द फॉर्म जनरल टू स्पेसिफिक, इससे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे, जनरल से स्पेसिफिक, यानी पहले जनरल यानी जनरलाइज्ड होगा, उसके बाद कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक। जनरलाइज का मतलब क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक, पूरा चीज़ हम लोग समाज में पहले से रहते हैं, समाज से चीज़ों को सीखते हैं और उससे एक्वायर्ड करते हैं नॉलेज को, और फिर खुद एक इंडिविजुअल हम लोग क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं। तो वो क्या हो गया, जनरल, समाज जनरल हो गया, पीयर ग्रुप जनरल हो गया, फैमिली ग्रुप जनरल हो गया, और हमारा जो इंडिविजुअल खुद सेल्फ हो गया वो स्पेसिफिक हो गया। तो डेवलपमेंट जो होता है जनरल से स्पेसिफिक होती है, तो क्योर मूव ऑन होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ गोज ऑन टुगेदर। मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो दोनों एक साथ चलता है। डेवलपमेंट डज नॉट रिवर्स। अब डेवलपमेंट रिवर्स नहीं होता। मान लेते हैं कि कल हम डेवलप कर गए यहाँ तक, अब फिर रिवर्स होकर जीरो आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं भाई, हम जीरो नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिवर्स नहीं होता है। डेवलपमेंट इंक्लूड प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली चेंजेस, ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट परमानेंट चेंज होता है, एंड दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। ये परमानेंट चेंज हो गया कि आपका एक बार डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो चेंज फिर आपका जीरो हो जाएगा। चेंज विच अकर्स ड्यू टू द सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं कि आप मान लेते बीमार पड़ जाते हो, आप कहीं पैदल चलकर कहीं जा रहे हो तो आप थक जाते हो, तो उस कंडीशन में जो चेंजेस आएगा, टायर्डनेस, ठीक है ना, फिर इलनेस, ठीक है ना, एग्रेशन,
तो इस सब प्रकार का चेंजेस को हम डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। डेवलपमेंट एक परमानेंट चीज है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाता है। आर यू श्योर कि आपको समझ में आ रही होगी कंटेंट पूरा अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल को दबा कर लाइक कीजिए, जोर से लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइक और शेयर मुझे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट और आपके सक्सेस के लिए 80% से ज़्यादा भी इस बार टारगेट रखा गया है, ठीक है। आप 80% से भी ज़्यादा ला सकते हैं सीटेट में, ये मेरा 100% गारंटी चैलेंज में देता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 80% से भी ज़्यादा नंबर लाना है और ला कर आपको आप लोग के लिए मेहनत करूँगा मैं, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए लर्निंग, जैसे कि लर्निंग हम सीखते हैं, कुछ सीखते हैं ना, तो ये हमारा सीखना लर्निंग हो गया। मैच्योरिटी, जब लर्न सीखने के बाद हमारे अंदर जो मैच्योरिटी आती है, हम लोग पॉड बनते हैं, वो मैच्योरिटी हुआ। फिर वो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कहने का मतलब लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट और लर्निंग जब होगा हमारा तब मैच्योरिटी आएगी। क्या आएगा? मैच्योरिटी आएगी। तो मैच्योरिटी चाहे अवस्था यानी कंडीशन से रिलेटेड हो, या मैच्योरिटी हमारी जैसे कि आपको मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऑर्गन एक समय पर जाकर वो मैच्योर्ड हो जाता है, इस तरीके से हमारी बुद्धि मैच्योर्ड हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको मैच्योरिटी बोलेंगे। तो डेवलपमेंट और लर्निंग हेल्प किसको करता है? मैच्योरिटी को, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेवलपमेंट और लर्निंग पर डिपेंडेंट है। अब हम बात करेंगे टाइप्स या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे जनरली जो है आपको 4 या 5 ही इंपॉर्टेंट मेन टाइप्स पूछी जाती है, और ये इसमें कुछ सब टाइप्स हैं इसके, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि पहला फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और मोरल डेवलपमेंट। ये जो 5 है ना, जिसको हम आपको निमोनिक से याद रख सकते हैं। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट, I फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो PCS हो गया आपका, PCS EM, PCS EM, M फॉर मोरल डेवलपमेंट, PCS EM। तो इस तरीके से आप निमोनिक बनाकर आप याद कर सकते हैं, निमोनिक, ओके, निमोनिक नहीं निमोनिक, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका सब टाइप है डेवलपमेंट का, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप ध्यान देंगे कि जो मोटर डेवलपमेंट मैंने बताया था, ये आपका क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि मोटर में भी हम लोग का क्या होगा? मसल्स का डेवलपमेंट होता है, बोन्स का डेवलपमेंट होगा। आगे मैं डिस्कस कर किया हूँ, आप बने रहे ना मेरे साथ, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मोटर जो होता है वो मोटर और टंकी वाला मोटर नहीं, ठीक है ना। इसमें फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है बातें? वो ऐसा नहीं कि आप मोटर चला दो, टंकी चला दो और पानी गिरने लगेगा, वो मोटर नहीं। उसमें भी पावर लगता है, यहाँ भी पावर लगती है, लेकिन सिमिलर यही चीज़ है, लेकिन वो एक मैकेनिकल है, हम लोग क्या हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए बात करते हैं। तो कैरेक्टर जो डेवलपमेंट है, कैरेक्टर किससे रिलेटेड है? सोशल से रिलेटेड है, ठीक है। मोरल किससे रिलेटेड? जैसा ऐसे है तो 4 ही। मोरल किससे है? तो मोरल भी सोशल से रिलेटेड है, ठीक है। और आपका लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है, एक कॉग्निटिव से रिलेटेड है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से ये सब पार्ट वाला जो है ना, ये मेन पार्ट वाले से जुड़े हुए हैं। तो मेन आप याद रखें, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी PCSE, ठीक है। PCS और E, ठीक है। इस तरीके से आप निमोनिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड, इसका मीनिंग यानी वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ कि जो फिजिकल से, यानी जो हमारी बॉडी की इंक्रीज करता है, उसके लेंथ को इंक्रीज करता है, उसके वेट को इंक्रीज करता है, किसकी? बॉडी की हाइट को इंक्रीज करता है ना, यानी कोई ऑर्गन्स को इंक्रीज करता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट में डालेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, ये माँ की गर्भ से यानी मदर ओम से ही क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और मतलब कहने का तो ये चीज़ कॉल्ड प्री नेटल, जो माँ के गर्भ में जो होता है स्टेज, वो कौन सा स्टेज कहा जाता है? प्री नेटल डेवलपमेंट। ये सब पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्योंकि इस सारे पॉइंट पर आपके MCQ आने वाले स्लाइड में दिया हुआ है। इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछी जाती है, ये सब आप देखेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ। लॉ ऑफ
सेफलाकॉर्डियल डेवलपमेंट। सेफलाकॉर्डियल का मतलब होता है कि जैसे कि पहले ये हेड जो बच्चे का जो होता है सेफलाकॉर्डियल पढ़ना है बीएड डीएलएड डाइट में कि इट सेफलाकॉर्डियल और प्रीस्टेस्टल क्या होता है। तो सेफलाकॉर्डियल जो है आपका, ये आपका पहले हेड डेवलप होगा, क्या होगा, हेड डेवलप होता है, उसके बाद एब्डोमेन पेट वगैरह हैंड लेग्स डेवलप होगा, यानी पहले हेड और उसके बाद टू का मतलब पैर। समझ में आ रहा है बातें? तो इसको ऐसे समझते हैं सेफलाकॉर्डियल, और एक और लॉ था प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो सेफलाकॉर्डियल तो आपको समझ में आ गया, पहले हेड डेवलप होता है कोई भी बच्चे, उसके बाद फिर क्या होगा डेवलप, उसका टो मतलब हेड टू टू, बीच में आपका डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एब्डोमेन होगा, हेड के बाद हैंड लेग्स, ये सारे चीज़ें। एक जो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, उसमें आपका सेंटर से, बॉडी के सेंटर पार्ट से आउटवर्ड, उसके आउटवर्ड्स होता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो आइडेंटिफाई किए 4 एरिया बिहेवियर विच हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें जैसे कि नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्व सिस्टम हमारा जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा, उसमें का डेवलपमेंट होता है। मसल्स में जो डेवलपमेंट होगा वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इस तरीके से हम लोग का क्या होता है ग्लैंड्स होता है शरीर में, तो उसमें जो डेवलपमेंट आएगा वो फिजिकल डेवलपमेंट होगा। टोटल फिजिकल स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट आएगा जैसे कि आपका लेंथ, वेट, फिजिकल डिस्टेंस, कॉमन फिजिकल फिगर, ये सारे चीज़ें जब होगा ये सारे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ ग्रोथ ऑफ मसल्स, तो मसल्स किससे रिलेटेड है, मोटर डेवलपमेंट, तो मोटर डेवलपमेंट किस में आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट में, तो वो सब पार्ट ऑफ डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, तो मोटर डेवलपमेंट। तो इसको आगे के स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी थॉट, हमारे एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, सेंस, इन सारी चीज़ों की अगर जिसमें डेवलपमेंट होता है उसको मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें कुछ कुछ जैसे कि मान लेते हैं कि प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं किसी के बारे में या किसी चीज़ के लिए नॉलेज आपके पास हो, इंफॉर्मेशन है, अटेंशन है, ये सारे टर्मिनोलॉजी आप नोट डाउन कर लो। जो अटेंशन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटेशंस हो गया, मेमोरी हो गया, वर्किंग मेमोरी हो गया, मतलब जो आपका दिमाग से जुड़ा हुआ हो, जो कंटेंट दिमाग से जुड़ा हो, माइंड से जुड़ा हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो, डिसीजन लेते हो, सारे चीज़ें किससे जुड़े हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। कंप्रहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, परसेप्शन, अनुमान, इमेजिनेशन, कल्पना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डिसीजन, इन सारे चीज़ों को हम किससे जोड़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट। आपको मतलब कहने का मतलब जो दिमाग की उपज होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो या कॉन्क्रीट थिंकिंग हो, इस सारे जो थिंकिंग होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अगर वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार अगर देखें कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव इज द एक्ट ऑफ नोइंग, नॉलेज एंड परसेप्शन, ठीक है। तो ये तो आपका डिफिनेशन हो गया थ्योरी का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट। तो मैन एक कैसा इंसान है भाई, सोशल बीइंग है। ये अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल बीइंग, सोशल एनिमल। और जो कहाँ रहता है, समाज में रहता है, जो मतलब ही कम्स कांटेक्ट विद द सोसाइटी। सोसाइटी, तो सोसाइटी कहने का मतलब पीयर, पीयर, नेबर्स, हमारे जो मान लेते हैं स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ये सारे सोसाइटी का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है ना। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जब जन्म होता है तो हम एक इंट्रैक्शंस होती है, हमारी इंट्रैक्शन किससे होती है, सोसाइटी से होती है, ठीक है। हम बात करते हैं, हमने उस सोसाइटी में जीना, सोसाइटी में रहना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। द स्पैन ऑफ सोशल रिलेशनशिप ग्रेजुअली इंक्रीज कंटिन्यूज टू डेथ, हमारी टिल डेथ, यानी स्पेंड जो हम अपनी टाइम क्या करते हैं, सोसाइटी में क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, और हमारी डेवलपमेंट होती है और कंटिन्यूस चलते रहती है। रियल सोशलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, लेकिन जो सोशलाइजेशन होता है ये हम बताएंगे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट बच्चे की जो होती है, उसमें हम बताएंगे चाइल्डहुड, इन्फेंसी, ठीक है ना। तो आप पूरा मतलब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है, ताकि सारा कुछ मैं आपको कंसेप्ट दूंगा जो आपको जानना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसा अर्ली चाइल्डहुड था, लेटर चाइल्डहुड था,
एडोलेसेंस था। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग आगे स्लाइड में। अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि सोशलाइजेशन जो होता है ये स्टार्ट होता है चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है। आपको पता है चाइल्डहुड का कब से स्टार्ट होती है? तो चाइल्डहुड जनरली जो स्टार्ट होती है आपका 2 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है और 12 ईयर्स तक चलती है, जिसमें हम लोग अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड बांटते हैं, जिसमें 2 से 6 ईयर्स जो होता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल फेज, क्योंकि इसमें बच्चा जो वैल्यू सीखता है, रूल सीखता है, नॉर्म सीखता है, यानी किससे सीखता है? प्रेजेंट इन सोसाइटी। पीयर रिलेशनशिप, पेरेंट टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे सब जो है स्कूल्स, नेबर्ड, सोशल इंटरेस्ट, ये जो टर्मिनोलॉजी है, आर्गुमेंट, आइडियल वर्शिप, तो लीडरशिप सीखना। आइडियल वर्शिप का मतलब किसी को फॉलो करना, इंस्पायर्ड होना। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सोशल डेवलपमेंट तो है जो सोसाइटी से हम एक्वायर्ड कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है चीज़ें को। ठीक है, अब बात करते हैं विकास जो डेवलपमेंट है उसमें इमोशनल का क्या रोल होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हमारी इमोशन जो होता है डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी बच्चे की इमोशन को आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, उसकी इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे, उसकी इमोशन को सही डायरेक्शन में आप मूव नहीं करोगे, तो बच्चा क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में। ठीक है ना, जैसे कि इमोशन फीलिंग हो सकती है, इम्पल्सेस हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें। जैसे कि इमोशन आर अराउज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जो हमारे जो सराउंडिंग जो कंडीशन चलते रहते हैं, जो अराउज होते हैं, जो कह सकते हो आप कि इमोशन जो हमारे बाहर की कंडीशन, जैसे कि आप मान लेते हैं कि मूवी वगैरह में जो आप वैसा सीन देखते हो कि माँ बेटी बिछड़ रहा है ना, किसी को गोली लग गया, तो इस तरीके का इमोशन। जैसे कि अभी आप शुभम कुमार जो आईएएस टॉपर किए हैं उनका भी बात करें, तो वो इमोशन की वजह से उनके मम्मी पापा वो खुशी के मारे उनके आंख से आंसू निकल गए। तो इस तरह प्रकार का जो इमोशन होता है ना, वो इमोशन को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हमें इमोशन, जब हम इमोशन पर काबू कर लेते हैं तो हमें अच्छे डायरेक्शन में मूव ऑन करने में हेल्प करता है। तो इमोशन जैसे कि अराउज जो होता है वो बाहर के कॉम्प्लेक्स कंडीशन के वजह से होता है। जैसे कि कुछ कुछ हैपनिंग की बात करें, जैसे एस्केप, खालीपन, जब आप मान लेते हैं एस्केप अगर रहेगा तो उस समय में आपका फियर, एक फियर, डर का इमोशन क्रिएट होगा, अराउज करेगा। सेक्स, जब आपके पास सेक्स एक्सटिंक्ट रहेंगे तो लस्ट इमोशन क्रिएट होगा। फूड सीकिंग, जब आप फूड सीकिंग एक्सटिंक्ट रहेंगे, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भूख लगा रहेगा, यानी आपकी इमोशन क्या कहलाएगा? हंगर। क्यूरियसिटी, जानने की इच्छा, इंस्टिंक्ट रहेगा, तो वंडर, लाफ्टर, हंसने का, तो अमेजमेंट। तो इस तरीके से इमोशन हो गए, ये फियर, लस्ट, हंगर, वंडर, अमेजमेंट जो है ये सब इमोशंस हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट में मोरल का क्या रोल होता है। तो मोरल का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मोरल जो है रिलेटेड आपका सोशल डेवलपमेंट से, क्योंकि इसमें भी वैल्यू, रूल और नॉर्म्स को हम लोग क्या होता है, प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। मोरल मतलब नैतिक, मोरालिटी, नैतिकता। तो मोरल जो होता है, बिलीफ, वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड मोरालिटी। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रेन डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स। तो मोरल डेवलपमेंट में यही हमारे अंदर सिखाई जाती है, हमारे अंदर डेवलप की जाती है कि बच्चे के अंदर में प्रॉपर एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर, एक काम बिहेवियर, एक आइडियल बिहेवियर डेवलप हो सके, सोसाइटी के बारे में समझे, एल्डर पीपल है ना, इस सारे बच्चों को समझे और उसको, उसकी प्रॉब्लम को समझे और उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। तो इस तरीके से उन्हें नॉर्म्स, कल्चर, रूल्स और लॉ से रिलेटेड अगर चीज़ें रहेंगी तो मोरल डेवलपमेंट में आएंगी। और इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव बिहेवियर। हमारा बिहेवियर दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर। ये सारे चीज़ें जो डिपेंड करता है हमारी एक्टिविटी के पर, यानी मोरालिटी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो मोरालिटी स्पीक अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर रिगार्ड्स स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। तो मोरालिटी जो होता है बात करता है कि एक ऐसा सिस्टम जो राइट और रॉन्ग बिहेवियर पर टिका होता है। तो मोरालिटी जो होती है
तीन कंसेप्ट होते हैं मॉरलिटी कहाँ से आती है, नैतिकता कहाँ से आती है। तो मोरल स्टैंडर्ड, तो मोरल स्टैंडर्ड कैसे डेवलप होगा, विथ रिगार्ड टू बिहेवियर से। मोरल आइडेंटिटी कैपेबल, मोरल आइडेंटिटी जब आएगा हमारे अंदर तो हम किसी चीज़ को कैपेबल हो जाएंगे गलत या सही एक्शन को पहचानने में। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है रेफरिंग टू आवर कंसियसनेस, तो ये सारी चीज़ें आपकी मोरल डेवलपमेंट है। जो मोरल डेवलपमेंट एक लाइन में अगर समझना हो तो मोरल डेवलपमेंट समझो कि ये आप हमारे अंदर वैल्यू, कल्चर्स, लॉ, रूल्स, नॉर्म्स, सोशल वैल्यू को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, बस यही चीज़ है मोरल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जो है आपका रिलेटेड है बोन्स के डेवलपमेंट से, आपका मसल्स डेवलपमेंट से, और ये फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो सेक्शन में, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सीटेट में पूछी जाती है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कौन से वर्क किस मोटर स्किल से होता है। जैसे कि मान लेते अगर कोई बड़ा काम करते हो, जैसे किसी को थ्रो करना, बॉल को वॉक करना, या फिर और भी कोई वर्क करना, जैसे हुपिंग, रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग अ बॉल, तो इस प्रकार का जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। इस ग्रॉस मोटर स्किल में मसल्स यानी मसल्स का यूज होता है, बड़ा वाला मसल्स, जैसे आर्म्स हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, इस स्केलेटन ऑफ ग्रुप हो गया, और ग्रुप हो गया, मसल्स, ये सारी चीज़ें का यूज होती है। तो बिग मसल्स का जो इसमें यूज होता है उसको ग्रॉस मोटर कहोगे। ग्रॉस मतलब ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बड़ा। ठीक है, इस तरीके से आप बना के याद कर सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मतलब जिसमें छोटे छोटे स्मॉलर मसल्स का यूज होता है। हैंड, ठीक है, फीट, फेस, मोर प्रिसाइज एक्टिविटीज सच एज ईटिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, टॉय, इवेंचुअली राइटिंग। तो जो लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ बनता है, ये राइटिंग वाला। तो जो पूछता है कि जो राइटिंग स्किल है किस मोटर स्किल्स का पार्ट है, फाइन या ग्रॉस, तो ये फाइन मोटर स्किल। फाइन का मतलब छोटा छोटा, मतलब एक ऐसा स्किल जो छोटे छोटे मसल्स का यूज होता है, जैसे कि फेस है ना, जैसे ईटिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, ज़्यादा बड़ा मसल्स का इसमें यूज ना होना फाइन मोटर स्किल्स कहलाता है। ठीक है, आप इस पिक्चर को देखो, तो इसमें ये कौन सा मसल, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये कौन सा फाइन मोटर, ये कौन सा ग्रॉस मोटर्स, ये कौन सा फाइन मोटर। तो इस तरीके से हम एग्जांपल से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है ये भाषा, तो ये भाषा आपका किससे आएगा बताइए, मेन जो होगा कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट से आएगा। तो लैंग्वेज जो एक्विजिशन जो हम लोग करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, हम अपने सोसाइटी से करते हैं, अपने प्रैक्टिस से करते हैं, अब जिस माहौल में रहते हैं वहाँ से कम्युनिकेट करके करते हैं। तो इस प्रकार के जो होता है, जैसे कि इसमें सिंटैक्स, फोनेटिक्स, एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इस सब टॉपिक को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो दो प्रकार की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, रिसेप्टिव स्किल्स एक होता है, इसमें दो स्किल्स होती हैं, एक रिसेप्टिव जो रिसीवर, रिसीव करने वाला, एक प्रोडक्टिव जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे तो लिसनिंग, सुनना, जो एक्वायर्ड करते हो नॉलेज को, वो रिसेप्टिव होगा। रीडिंग जो एक्वायर्ड कर रहे हो, और प्रोडक्टिव स्किल जिसमें स्पीक करते हो, आउटकम बोलते हो कुछ बाहर में। राइटिंग जो होता है बोल कर कुछ आप कर रहे हो, तो ये सब प्रोडक्टिव स्किल्स हो गए। ठीक है, एक अगर प्रोफेसर स्मिथ से, अगर स्मिथ के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो 1 साल के बच्चे जो है 3 वर्ड सीखता है, और जो 2 साल के जो चाइल्ड होते हैं लगभग 272 वर्ड सीखा रहता है। 4 इयर्स के बच्चे 1600 वर्ड्स, और 5 इयर्स के बच्चे जो होता है 2072 वर्ड्स। ये आप याद रख लेंगे एक डेटा के रूप में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ दी जाती है सीटेट में। ठीक है, आई होप ये आपका थ्योरी पेपर था, तो आपको कैसा लगा मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, फीडबैक देंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी सीटेट के लिए अगर पढ़ रहा है बंदा, वो स्पेशली सिर्फ सीटेट के लिए नहीं हो रहा है उसकी तैयारी और भी जितने टेट्स होते हैं, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या फिर डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, उन सारे के लिए मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि ये अगर आप कर लोगे, समझ जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम ये थ्योरी जब ख़त्म हो गई, तो अब हम बात करते हैं आप लोग से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन का आप अच्छे से केयरफुली आंसर देंगे। आई होप
आपको अच्छा लगेगा और समझ बढ़ेगी, आपकी समझ ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीटेट में जो प्रीवियस क्वेश्चन से पूछे गए उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी प्रिंसिपल, नॉट लगाइए, ध्यान देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नॉट छूटने की वजह से आंसर गलत करके आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल नहीं है। तो पहले आपको क्वेश्चंस बनाने की आइडिया होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या नहीं है, अगर ये आइडिया सीख गए कि जो नहीं होगा उसको छांटने के लिए, तो आपका आंसर 100 में से 90% आपका सही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं कि इसमें से कौन चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स नहीं है, देखते हैं। तो ऑल डेवलपमेंट फॉलो अ सीक्वेंस। चलिए यहाँ पहले अब देख लेते हैं। पहले ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। चलिए ठीक है, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें आंसर क्या हो। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, तो ऑल डेवलपमेंट फॉलो अ सीक्वेंस। जो डेवलपमेंट होता है एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, ये तो होगा आंसर, प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का। ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। जितना भी डेवलपमेंट का एरिया होता है सारे इंपॉर्टेंट, ये भी आंसर होगा, सही है। अब फोर्थ को देखते हैं। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट द इक्वल रेट। जो भी डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो होता है वो प्रोसीड करता है एक इक्वल रेट से। ठीक है, ये सही है, ये सही है। लेकिन ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन, यानी डेवलपमेंट जो रिजल्ट है, डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है वो इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन और एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस का कोई यहाँ पर डेवलपमेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है। एक्सपीरियंस अलग चीज़ होती है और डेवलपमेंट अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए आंसर नंबर सी, यानी सही करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, मैंने आपको बताया था, तो आपका आंसर तो याद दिख रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टू हार्ड होगा ही नहीं, स्पेसिफिक टू जनरल होगा ही नहीं, और सिंपल टू इजी नहीं होगा। देखिए यहाँ सी नंबर आंसर में बच्चे फंसेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, जनरल से स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए पिछला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि नहीं था चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा एक प्रिंसिपल्स है, बाकी तीन नहीं होंगे। तो देखते हैं, ऑप्शन पर पकड़ते हैं, तीन को छांटते हैं। डेवलपमेंट ऑकर ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तो पहला ही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट इज डिटरमाइन द री एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अरे बाप रे बाप, डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द पेस ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। अब मुझे बताइए आप कमेंट करके कि कौन सा आंसर इसमें सही है। देखिए डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो है पहला तो आंसर गलत होगा। थर्ड, एक्सपीरियंस इन द सोल डेटरमाइंड, सोल डिटर्मिनेंट ऑफ सोल से डेवलपमेंट का क्या कंडीशन है भाई साहब, यहाँ कैसे ये आंसर होगा सही। डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट कैसे हो सकता है, पनिशमेंट कैसे हो सकता है। डेवलपमेंट में पनिशमेंट और री इन्फोर्समेंट का कोई तुक ही नहीं बनता है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट कैन एक्यूरेट प्रेडिक्ट द पेस मतलब स्पीड होता है, ईच इंडिविजुअल चाइल्ड, तो इंडिविजुअल चाइल्ड, अलग अलग इंडिविजुअल चाइल्ड का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ये होगा आंसर। आंसर नंबर 4D इज करेक्ट आंसर। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट की बात हो रही है, अगर ये ग्रोथ हो जाता तो क्या होता। चलिए डेवलपमेंट देखते हैं, तो क्वांटिटिव लिखा हुआ है, क्वालिटिव लिखा हुआ है, इमेजरेबल है, और बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, सिंपल, तो बोथ हो जाएगा, क्वालिटिव और क्वांटिटी। अगर ये बोथ नहीं रहता तो क्या मारते हैं आप, तो डेवलपमेंट का क्या होगा, क्वालिटिव होता है आंसर, क्योंकि ग्रोथ क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर बोथ दिया हुआ रहेगा क्वांटिटिव और क्वालिटिव, तो आंसर क्या होगा, क्वालिटिव और क्वांटिटी दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ सेफ्ला कॉर्डियल प्रिंसिपल, तो मैंने आपको पहले बताया था कि सेफ्ला कॉर्डियल प्रिंसिपल किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया, सीटेट के 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। तो हेड टू रूरल एंड अर्बन एरियाज,
जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंशिएट टू इंटीग्रल फंक्शन। तो आंसर क्या होगा? आंसर हेड से लेकर टू तक का जो डेवलपमेंट होता है वो आपका सेफलाकॉर्डियल प्रिंसिपल्स में आता है। ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया कहाँ से होगा भाई साहब? जनरल टू स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगा। जनरल से स्पेसिफिक क्या होगा? वो आपका डेवलपमेंट है। यहाँ पर सेफलाकॉर्डियल प्रिंसिपल लगाया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएट टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, जनरल टू स्पेसिफिक आंसर इसलिए भी, अगर सेफलाकॉर्डियल प्रिंसिपल्स नहीं होता, सिर्फ डेवलपमेंट होता, तब जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता था। लेकिन सेफलाकॉर्डियल अगर स्पेशली कह दिया है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा हेड से टू तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट कभी भी कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, या प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, कंटिन्यूटी, या प्रिंसिपल ऑफ द रिलेशनशिप? तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज राइट आंसर। बाकी सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी और प्रोसेस दोनों में आप रिलेशन समझो, कंटिन्यूटी और प्रोसेस मिल रहा है, इसलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर मिला सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो इस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2020 के सीटेट एग्जाम में। तो ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड जो है किससे रिलेटेड है? तो आपका यहाँ पर दिया हुआ आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में है सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ग्रोथ इन द सेंस क्या है? एक बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी की ऑर्गन्स में क्या होता है? डेवलपमेंट होना आपका ग्रोथ कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिजिकल रिलेटेड है ग्रोथ से, तो फिजिकल इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है स्टार्ट हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि माँ के गर्भ से। तो माँ के गर्भ यानी यहाँ थोड़ी लिखा रहेगा मदर्स ओम, यहाँ पर उसको अलग तरीके से साइकोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है? प्री चाइल्डहुड स्टेज, प्री नाइटल स्टेज, स्टेजेस इन फैसी, या पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। ये सब मैंने बताया आपको थ्योरी में पढ़ते समय, इसीलिए थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, तब जाके इस क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो प्री नेटल स्टेज जो है आपका आंसर होगा, यानी ये 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन से। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें करेक्ट नहीं, क्यों? इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? द लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज है। ठीक है, सही है, क्योंकि लर्निंग जब हम सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेज आता है वो लर्निंग प्रोसेस हुआ। एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अच्छा, वेट करते हैं। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस। अच्छा, ग्रोथ इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आप मुझे बताएं कमेंट करके कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए फटाफट, आंसर कीजिए। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो लर्निंग एक प्रोसेस है जो बिहेवियर में चेंज करता है। बहुत अच्छा, ये सही आंसर है। नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एजुकेशनल जो होना चाहिए गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। डेवलपमेंट इज क्वांटिटिव चेंजेस, क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों होना चाहिए, या क्वालिटिव चेंजेस, क्वांटिटिव तो होगा ही नहीं। ग्रोथ इज बायोलॉजिकल चेंजेस, ये तो सही है। और एजुकेशन वही होना चाहिए जो एक मान ले गोल लेते हो, टारगेट फिक्स करके आप एजुकेशन एक्वायर्ड करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, यानी ये तीनों सही है। क्या गलत है? तो डेवलपमेंट क्वांटिटिव ना होकर क्या होगा? क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों होगा। तो यहाँ क्वालिटिव रहता तो सही आंसर होता, लेकिन क्वांटिटिव है तो गलत हो, यानी ऑप्शन सी इज मतलब सही है। बाकी आंसर गलत है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, तो चाइल्डहुड का क्या कंसेप्ट है? ये भी 2020 में पूछा गया है। तो देखिए आंसर, यूनिवर्सली सेम अक्रॉस। अब बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या है? तो यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर कंटेक्स्ट, universally the same across the different cultural context, a social construction according to contemporary social constructivist theory, that child are born evil have to be civilized, and that children begin to nothing at all in their characteristics are shaped entirely by environment। ध्यान दीजिएगा कि
चाइल्डहुड का क्या कंसेप्ट है, तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट, ये नहीं होगा। द सोशल कंस्ट्रक्शन यानी सोशल सामाजिक जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के थ्योरी पर है, ये भी नहीं होगा। द चिल्ड्रेन आर बॉर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, क्या बच्चे इविल में बॉर्न होते हैं और सिविलाइज्ड बाद में बनते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है, यानी डेट चिल्ड्रेन बिगिन विथ नथिंग, चिल्ड्रेन जो होता है जो इनका जो जन्म होता है वो बिल्कुल कोरा कागज होते हैं। एट ऑल इन देयर कैरेक्टरिस्टिक आर सेव्ड इंटायरली बाय इन्वायरमेंट, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, जो एटीट्यूड आती है, वो आप जिस इन्वायरमेंट पे रखते हो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंज हो जाता है, चेंज हिज या हर बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन ब्रॉड डोमेन्स है यानी टाइप्स है डेवलपमेंट का, मतलब जिसको मेन कह सकते हैं। पहला देखिए, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन, मैंने आपको बताया था PCS, और लास्ट में ई जोड़ देना, ये ब्रॉड एरिया है। अब बाकी जो एरिया है, जो मोरल हो गया, मोटर हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना, कैरेक्टर्स हो गए, ये सारे जो हो गए सब पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट हुआ। तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, गलत है। अ टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। एक टीचर को चाहिए कि कोई भी बच्चा अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग रिलीजियस से, अलग अलग भाषा लिंग्विस्टिक से आते हैं, क्लासरूम में है, तो उसको क्या उस मतलब फैसिलिट क्लासरूम को एक अच्छा एक एग्जाम्पल देना, अच्छा से समझाना है, क्या इग्नोर करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, डिसमिस कर देना चाहिए टीचर्स को, इग्नोर कर देना चाहिए ये सारे प्रॉब्लम्स को, या अंडरस्टैंड करना चाहिए, या फिर नेगलेक्ट करना चाहिए। तो देखो सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस देख रहा है, इस तरीके से आपको क्या तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक ऑप्शन सही होगा। जो मान लेते देखिए, डिसमिस और इग्नोर दोनों नेगेटिव हैं, और आपका नेगलेक्ट भी नेगेटिव है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको फटाफट करते हैं, और लेकिन लास्ट तक देखिएगा, वीडियो लंबा पर मत जाइएगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन जो है देयर लर्निंग 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, इज नॉट रिलेटेड टू, हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल। तो देखो इसमें क्या है, फिर वही चीज़ आ गया कि डज नॉट नेगेटिव वर्ड है, इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव वर्ड है, नॉट रिलेटेड नेगेटिव वर्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा सही, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली में डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट कोर्स ऑफ नेचर एंड डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, या इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिफरेंट रेट्स, बिल्कुल डिफरेंट रेट्स, जो रेट्स की बात आ रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इसमें आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर, आप देखिए, तो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, तो ऑर्डरली सही है, नॉट पूछ रहा है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का एक ऑर्डर में डेवलपमेंट होती है, ये सही है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब लगातार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चलते रहता है, ये भी सही है। एग्जैक्ट कोर्स, अब थर्ड देखिए, थर्ड द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एंड डिफरेंट रेट्स, बिल्कुल अलग अलग लोगों में अलग अलग रेट से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, इसलिए भी सही है। ऑप्शन फोर्थ जो है ये गलत हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आंसर थर्ड होगा, ठीक है, आंसर थर्ड, क्योंकि एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट जो है डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, बिल्कुल नहीं, उसके जन्म के आधार पर हम लोग उसका डिटरमाइन नहीं कर सकते किसी का डेवलपमेंट। ओके, चलिए फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक 6 साल की लड़की है, सो एक्सपेक्ट एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स and a sports person send her for coaching every day and train her on weekend, her capability are most likely to the result of an interaction between, तो सिंपल है, यहाँ स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप पकड़ो, यहाँ हेल्थ एंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन होगा ही नहीं, डिसिप्लिन और न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होगा, डिसिप्लिन कहाँ से आ जाएगा, न्यूट्रिशन चलो मानते एक तक सही दिख रहा था, लेकिन डिसिप्लिन कहाँ से आ जाएगा, हेरिडिटी
से स्पोर्ट्स से क्या रिलेटेड, इन्वायरमेंट चलो मानते सही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चलो अब हेल्थ एंड ट्रेनिंग, क्या होगा आंसर जल्दी बताओ। आपको पता है फंसाएगा कैसे, स्पोर्ट्स दिया हुआ था तो आप क्या मारोगे, यहाँ डायरेक्ट हेल्थ एंड ट्रेनिंग मारते, लेकिन गलत होगा आंसर। आंसर एक्चुअली गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 6 साल की एक लड़की है जो सो एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड हर इन वीकेंड्स, हर कैपेबिलिटी आर मोस्ट, कैपेबिलिटी से वर्ड आया, कैपेबिलिटी मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट टू बी रिजल्ट इन इंट्रैक्शन, तो उसका वृद्धि भी हो रहा है और विकास भी हो रहा है, तो वृद्धि और विकास एक दूसरे से कोरिलेटेड है और यहाँ पर दोनों का सेंस झलक रहा है। इसीलिए आप ध्यान देना कि आप जो सोचते हो वो आंसर नहीं होता है, यहाँ पर आंसर बहुत सारे लोगों ने हेल्थ एंड ट्रेनिंग सोच रखा था, लेकिन ये गलत है, आंसर क्या होना चाहिए होगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज करेक्ट, तो इसमें कौन सा डेवलपमेंट से सही प्रिंसिपल से 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, ओके, डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू द कंस्टेंट इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ओके, एवरी चाइल्ड हैज गो थ्रू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एट देयर इज वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग चिल्ड्रेन, ओके, डेवलपमेंट इज क्वांटिटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली, क्वांटिटिव, आई रिपीट यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटिव प्रोसेस, तो इसमें से आप बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए, बताइए फटाफट। तो आंसर क्या होना चाहिए, तो क्वांटिटिव जैसे ही आएगा आंसर गलत हो गया, यानी आंसर फोर्स सही है, अब बाकी सारा गलत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, कौन सा इसमें सही है, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है आपका डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप रेट्स, ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। सेफला कॉर्डियल ट्रेंड, ये आपका सही है, हेड टू सीक्वेंस, बाकी जब ये सही हो गया तो बाकी गलत हो गया, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है आपका, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें से कौन चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स नहीं, ऑल डेवलपमेंट फॉलो अ सीक्वेंस सही है, ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट सही है, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम अ इंट्रैक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट्स, ये भी सही है, यानी ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप ध्यान देंगे, तो ये आपका आंसर होगा कौन सा, सी आपका आंसर होगा, यानी ये सही है। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, आप मुझे बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमारी मोटिवेशन बढ़ता है, हम समझते हैं और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। वीडियो लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसे देख लेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, हैव अ गुड डे।